श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज बोने पर वृक्ष समय आने पर ही फल देता है, वैसे ही मनुष्य का किया हुआ प्रत्येक कर्म अपने उचित समय पर फलित होता है। इसलिए परेशान और निराश मत हो, कर्म करते जाओ और विश्वास रखो। जब समय आएगा, भगवान स्वयं तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करेंगे। अर्जुन, मनुष्य कर्म करता है, परंतु फल का अधिकारी तभी बनता है जब समय परिपक्व होता है। जो आज बोया है उसका फल कल अवश्य मिलेगा। इसीलिए चिंता मत करो, धैर्य रखो। भगवान न्याय करने में कभी देर नहीं करते। स्मरण रखो पार्थ, कर्म का फल तुरंत न मिले तो व्यर्थ मत समझो। हर कर्म ब्रह्मांड के लेखे में सुरक्षित रहता है। जब उचित समय आता है तब ईश्वर स्वयं उसका फल तुम्हारे जीवन में प्रकट करते हैं। हे अर्जुन, समय ही वह पात्र है जिसमें कर्म का फल परोसा जाता है। जल्दी पकी हुई वस्तु स्वादिष्ट नहीं होती, वैसे ही समय से पहले फल भी आनंद नहीं देता। इसलिए धैर्य पूर्वक अपने कर्म करो और समय पर आने वाले फल का स्वागत करो। मनुष्य परेशान होता है, परंतु भगवान नहीं। वे जानते हैं कब कौन सा फल देना है। इसलिए जो भी कर्म करो उसमें श्रद्धा रखो और फल के लिए उनकी योजना पर विश्वास करो। पार्थ, कर्म का फल किसी को छोड़ता नहीं। अच्छा किया तो सुख मिलेगा, बुरा किया तो दुख, परंतु यह सब उसी क्षण होगा जब समय की घड़ी पूर्ण होगी। यही ईश्वर का नियम है। अर्जुन, कर्म बीज है और समय वर्षा। बिना वर्षा के बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही बिना सही समय के कर्म का फल नहीं मिलता। धैर्य रखो और विश्वास करो। हे पार्थ, फल की जल्दी मत करो। समय से पहले तो फूल भी नहीं खिलते। कर्म करो और छोड़ दो, भगवान तुम्हें उचित समय पर उसका फल अवश्य देंगे। याद रखो अर्जुन, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब है और हर फल का समय है। तुम बस अपने धर्म का पालन करो। मनुष्य चाहता है तुरंत फल, परंतु भगवान देते हैं सही समय पर फल, क्योंकि वही समय तुम्हारे लिए सबसे कल्याणकारी होता है। पार्थ, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जब समय की घड़ी बजेगी, तुम्हारा फल तुम्हें खोजते हुए आ जाएगा। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। कुछ लोगों में कुत्ते वाले सारे गुण हैं, बस वफादारी वाले गुण छोड़कर। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। बेहतरीन सलाह, सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल दीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं।
आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे, जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना। शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जीतना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। 2 हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। फल की चिंता करने से मन अशांत होता है। जैसे किसान बोता है, पानी देता है, पर बारिश भगवान पर छोड़ देता है, ऐसे ही हमें मेहनत करनी चाहिए, परिणाम समय पर मिलेगा। चिंता करने से परिणाम बदलता नहीं, सिर्फ मन थकता है। भगवान पर भरोसा रखो और कर्म करते जाओ। बाहरी चीजें सुख नहीं देती। पैसा, शोहरत और चीजें मन को कुछ पल खुश कर सकती हैं, स्थायी नहीं। सच्चा सुख आत्मा के भीतर है। जब मन शांत होता है तब असली आनंद मिलता है। ध्यान और प्रार्थना से यह सुख मिलता है। सुख ढूंढना बाहर नहीं, भीतर सीखो। यही जीवन का असली रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, जैसे दिन और रात एक के बाद एक आते हैं। सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो टूट मत जाओ। दोनों अस्थाई हैं, स्थायी सिर्फ आत्मा है। धैर्य रखने वाला हर स्थिति में जीतता है। शांति धैर्य से ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में इंसान सही गलत भूल जाता है। क्रोध से बुद्धि अंधी हो जाती है। यह आग पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। शांत मन से हर समस्या हल हो सकती है। क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध पर जीत ही असली बहादुरी है। क्रोध मत पालो, शांति पालो। मनुष्य का असली दोस्त उसका मन है। अगर मन को संभाल लिया तो जीवन आसान है। अनियंत्रित मन हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। इच्छाएं मन को भटकाती हैं। ध्यान, भक्ति और अच्छे विचार से मन स्थिर होता है। मन शांत हो तो जीवन सुंदर है। मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। कृष्ण कहते हैं, लोभी इंसान हमेशा दुखी रहता है, संतोष में ही सुख है। जरूरत पूरी करना अच्छा है, लालच जीवन को बोझ बना देता है। साधारण जीवन भी आनंदमय हो सकता है। जिसे संतोष मिल गया उसे स्वर्ग मिल गया। लोभ छोड़ो, शांति पाओ। दूसरों की मदद करना ही भगवान की पूजा है। सेवा से दिल हल्का होता है। गरीब, दुखी और जरूरतमंद की सहायता करो। भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं, सेवा में भी है। सेवा से अहंकार मिटता है। जिसने सेवा सीखी उसने भगवान को पा लिया। सेवा जीवन को पवित्र बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ से पल भर का लाभ मिलता है, पर बाद में दुख मिलता है। सत्य कठिन होता है, लेकिन शांति देता है। ईमानदारी से जीना ही असली धर्म है। भगवान के सामने वह झूठ नहीं चलता। सच्चा मन ही पूजा है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान सब करते हैं। सत्य की राह ही अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता से समस्या हल नहीं होती। चिंता सिर्फ मन को भारी करती है। भगवान पर भरोसा रखो। जिसने तुम्हें जन्म दिया है वही तुम्हें संभालेगा। हर मुश्किल के बाद राहत आती है। विश्वास ही जीवन को आसान बनाता है। चिंता छोड़ो और कर्म करो। अहंकारी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। वह खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा समझता है। अहंकार से रिश्ते टूटते हैं। विनम्रता से सबके दिल जीते जाते हैं। भगवान भी विनम्र हृदय में बसते हैं। अहंकार अंत में इंसान को गिरा देता है। नम्रता ही जीवन का आभूषण है। भगवान को पाने के लिए केवल प्रेम चाहिए। भक्ति में दिखावा नहीं चलता। सच्चा भक्त वही है जो हृदय से प्रेम करता है। भक्ति अहंकार को मिटा देती है। प्रेम ही भगवान से मिलने का पुल है। भक्ति से आत्मा शांति पाती है। प्रेममय हृदय ही सच्चा मंदिर है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं इंसान को दिशा से हटा देती हैं। संयम ही असली शक्ति है। संयमी व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है। जो स्थिर है वही सत्य देख सकता है। योग का आरंभ इंद्रिय संयम से होता है। संयम ही आत्मा की जीत है। सुख दुख बराबर हैं। दोनों को समान भाव से देखो। सुख आए तो घमंड मत करो, दुख आए तो टूट मत जाओ। दोनों अस्थाई हैं। स्थायी सिर्फ आत्मा है। समत्व ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करने से दिल हल्का हो जाता है। बदला लेने से दुख और बढ़ता है। क्षमा करने वाला इंसान सबसे बहादुर है। भगवान भी क्षमाशील हृदय में रहते हैं। क्षमा से रिश्ते सुधरते हैं।
क्षमा इंसान को बड़ा बना देती है। जो क्षमा करता है वही शांति पाता है। समय कभी रुकता नहीं, हर क्षण हमें कुछ सिखाता है। समय का सम्मान करने वाला जीवन में आगे बढ़ता है। आलसी व्यक्ति समय गंवा देता है। समय को भगवान का रूप मानो। समय पर किया गया काम सफलता देता है। समय का सही उपयोग ही जीवन की पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो दुख सुख में साथ दे। मित्र का असर जीवन पर पड़ता है। अच्छा मित्र जीवन को ऊंचाई देता है, बुरा मित्र पतन की ओर ले जाता है। मित्र वही है जो सच्चाई में साथ दे। दोस्ती भगवान का दिया हुआ उपहार है। सच्चे मित्र को पहचानना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक चाह कभी सुख नहीं देती। त्याग से मन हल्का होता है। त्याग से आत्मा शुद्ध होती है। दूसरों के लिए कुछ छोड़ना पुण्य है। त्याग से लोभ और अहंकार मिटता है। त्यागी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी होता है। त्याग से ही भक्ति पूर्ण होती है। पैसा चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान ही जीवन को दिशा देता है। अंधकार को केवल ज्ञान ही मिटाता है। ज्ञानी व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। ज्ञान से अहंकार नहीं, विनम्रता बढ़नी चाहिए। ज्ञान ही आत्मा की रोशनी है। ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अधूरे मन से किया गया काम सफल नहीं होता। पूरी निष्ठा से काम करो। निष्ठा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आधा मन जीवन में भ्रम पैदा करता है। पूर्ण समर्पण ही सफलता देता है। निष्ठा जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। निष्ठावान व्यक्ति ही महान बनता है। मजबूत संकल्प से कठिनाई आसान हो जाती है। कमजोर संकल्प वाला बीच में ही हार जाता है। संकल्प ही लक्ष्य तक ले जाता है। जिसका मन दृढ़ है वही विजयी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। भगवान भी दृढ़ मनुष्य की मदद करते हैं। संकल्प ही शक्ति का स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी इंसान कभी सफल नहीं होता। आलस्य जीवन को बोझ बना देता है। मेहनत ही जीवन की कुंजी है। भगवान भी कर्मठ व्यक्ति को पसंद करते हैं। आलसी व्यक्ति अवसर खो देता है। मेहनती व्यक्ति हर बाधा पार कर लेता है। आलस्य छोड़ो, कर्म अपनाओ। अनुशासन जीवन की नींव है। बिना संयम के जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। संयमी व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। संयम से चरित्र उज्जवल होता है। संयम ही आत्मा की शक्ति है। संयम से ही योग पूर्ण होता है। संयमी इंसान भगवान का प्रिय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी दिखावा जीवन को बोझ बना देता है। सरल व्यक्ति सबके दिल में जगह बना लेता है। भगवान भी सरल हृदय में बसते हैं। सरलता से जीवन सुंदर बनता है। सरल व्यक्ति को किसी दिखावे की जरूरत नहीं। सरलता में ही सच्चा आनंद है। सरल जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्राणी में भगवान का अंश है। इसलिए किसी को छोटा मत समझो। सम्मान करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। सम्मान देने से मन में विनम्रता आती है। सम्मान ही प्रेम का आधार है। सम्मान करना ही पूजा है। सम्मान से ही समाज सुंदर बनता है। जितना है उसमें प्रसन्न रहो। संतोषी व्यक्ति सबसे धनी होता है। असंतोष जीवन को दुखी कर देता है। संतोष से मन में शांति आती है। संतोष ही आत्मा का गहना है। संतोष से जीवन सरल हो जाता है। संतोष में ही सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों पर दया करना भगवान का रूप है। दया से दिल पवित्र होता है। दया करने से आत्मा को शांति मिलती है। निर्दयी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। दया से ही प्रेम जन्म लेता है। दया भगवान को प्रिय है। दया से जीवन पवित्र हो जाता है। झूठ देर तक नहीं टिकता। सत्य कठिन होता है लेकिन स्थायी है। सत्य ही आत्मा की ताकत है। सत्य से मन हल्का हो जाता है। सत्य से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। सत्य की राह कठिन है पर सफलता वही है। सत्य ही जीवन का आधार है। श्री कृष्ण आहते हैं, मुसीबतें जीवन की परीक्षा होती हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं। कठिनाई से ही शक्ति पैदा होती है। भगवान वही देता है जो हम सह सकते हैं। हर कठिनाई के बाद नया रास्ता खुलता है। परीक्षा से डरना नहीं, सीखना चाहिए। कठिनाई ही सफलता का मार्ग बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दान करने से दिल हल्का होता है। दान से लोभ मिटता है। दान सबसे बड़ी भक्ति है। दान से आत्मा शुद्ध होती है। जरूरतमंद को दान करना ही सच्चा धर्म है। दान से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जीवन को उज्जवल बनाता है। भय इंसान को छोटा बना देता है। साहसी व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। साहस से कठिनाई आसान हो जाती है।
भगवान साहसी का साथ देते हैं। साहस से आत्मविश्वास बढ़ता है। साहसी व्यक्ति ही महान बन। श्री कृष्ण कहते हैं, काम करते समय भी भगवान को याद करो। याद से मन पवित्र होता है। याद से कर्म निस्वार्थ हो जाता है। याद से मन में शांति आती है। याद ही भक्ति का सबसे सरल मार्ग है। याद से जीवन आनंदमय हो जाता है। याद भगवान से मिलने का साधन है। ईर्ष्या से मन जलता है। ईर्ष्या जीवन को दुखी बना देती है। दूसरों की खुशी देखकर खुश होना सीखो। ईर्ष्या से शांति छिन जाती है। ईर्ष्या छोड़कर प्रसन्नता अपनाओ। प्रसन्न व्यक्ति ही सच्चा सुखी है। ईर्ष्या छोड़ो, प्रेम अपनाओ। कठोर शब्द दिल दुखा देते हैं। मीठी वाणी रिश्ते जोड़ती है। संयमित वाणी सबसे बड़ी शक्ति है। जो बोलो सोचकर बोलो। मीठा बोलने से मन हल्का होता है। संयमित वाणी ही पुण्य है। भाषा से ही इंसान पहचाना जाता है। भगवान भी कर्मठ व्यक्ति को पसंद करते हैं। मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं होता। मेहनत से ही लक्ष्य पूरा होता है। आलसी व्यक्ति अवसर खो देता है। मेहनत ही पूजा है। मेहनत से आत्मविश्वास बढ़ता है। मेहनत करने वाला ही महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई काम छोटा नहीं होता। ईमानदारी से किया गया हर काम पूजा है। छोटे काम से भी बड़ा बदलाव आता है। काम का सम्मान करना सीखो। हर कर्म में भगवान छिपे हैं। छोटा काम भी आत्मा को पवित्र करता है। काम की निंदा मत करो। विनम्र व्यक्ति सबका प्रिय होता है। विनम्रता से रिश्ते मजबूत होते हैं। विनम्रता भगवान को भी प्रिय है। अहंकार जीवन को गिराता है। विनम्रता जीवन को ऊंचाई देती है। विनम्रता ही आत्मा का आभूषण है। विनम्र व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अधिक खाना शरीर को बीमार करता है। संयमित भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर ही पूजा का साधन है। भोजन में सादगी रखो। शुद्ध भोजन आत्मा को पवित्र करता है। संयमित आहार जीवन को लंबा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान में अच्छाई होती है। बुराई देखने से मन भारी होता है। अच्छाई देखने से प्रेम बढ़ता है। अच्छाई देखने वाला इंसान प्रसन्न रहता है। दूसरों की अच्छाई अपनाओ। बुराई पर ध्यान मत दो। अच्छाई देखने से ही आत्मा उज्जवल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर इंसान को कमजोर करता है। डर से अवसर खो जाते हैं। भगवान पर विश्वास रखो। विश्वास से डर मिट जाता है। विश्वास ही ताकत है। विश्वास से ही आत्मविश्वास आता है। डर छोड़ो, विश्वास अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक हंसी और अत्यधिक दुख दोनों हानिकारक हैं। संतुलन जीवन की कुंजी है। संतुलित व्यक्ति ही शांति पाता है। संतुलन से मन स्थिर रहता है। संतुलन योग का आधार है। संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। संतुलन ही सच्ची बुद्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनियंत्रित इच्छाएं जीवन को नष्ट करती हैं। इच्छाएं मन को भटकाती हैं। संयम से इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। इच्छाओं से मोह पैदा होता है। मोह दुख का कारण है। इच्छाओं को साधो, मन शांत होगा। इच्छाएं साधना से नियंत्रित होती हैं। प्रसन्नता भीतर की स्थिति है। बाहरी वस्तुओं से प्रसन्नता नहीं मिलती। मन प्रसन्न हो तो जीवन सुंदर है। प्रसन्नता से रिश्ते मजबूत होते हैं। प्रसन्न व्यक्ति सबका प्रिय होता है। प्रसन्नता आत्मा का स्वभाव है। हर हाल में प्रसन्न रहना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान केवल मंदिर में नहीं, हर जगह हैं। हर प्राणी में भगवान का वास है। हर काम में भगवान को देखो। भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान को पाने के लिए प्रेम चाहिए। भगवान भक्त के हृदय में बसते हैं। हर जगह भगवान का अनुभव करो। विचार इंसान का जीवन बनाते हैं। अच्छे विचार से आत्मा शुद्ध होती है। बुरे विचार से मन भारी होता है। अच्छे विचार से कर्म शुभ होता है। विचार ही कर्म का बीज है। अच्छे विचार से सफलता मिलती है। अच्छे विचार ही सच्ची संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण ही असली आजादी है। अनियंत्रित इच्छाएं बंधन बनाती हैं। संयम से मन स्वतंत्र होता है। संयम आत्मा को मुक्त करता है। स्वतंत्रता भीतर से आती है। संयमित व्यक्ति ही स्वतंत्र होता है। संयम ही मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति भगवान का रूप है। प्रकृति को नष्ट करना स्वयं को नष्ट करना है। पेड़, नदी और धरती की रक्षा करो। प्रकृति हमें जीवन देती है। प्रकृति का संतुलन ही जीवन है। प्रकृति का सम्मान करना ही पूजा है। प्रकृति की रक्षा करना कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह नई शुरुआत है। कल की गलती आज सुधारो।
हर दिन भगवान का दिया उपहार है, हर दिन सीखने का अवसर है, हर दिन भक्ति का मौका है, हर दिन नए कर्म करने का अवसर है, हर दिन जीवन को सुंदर बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम से ही भक्ति पूर्ण होती है, प्रेम से नफरत मिट जाती है, प्रेम से आत्मा शुद्ध होती है, प्रेम से ही भगवान मिलते हैं, प्रेम ही जीवन का सार है, प्रेम ही सच्चा ईश्वर है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।